गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? चलिए, कल हमने आपको याद होगा कैलेंडर पढ़ा था और कैलेंडर का पार्ट 1 पढ़ लिया था। अब कैलेंडर का भाग 2 पढ़ रहे हैं हम। इसमें एक टॉपिक रह गया था जिसे मैं डिस्कस करना है मुझे। चलिए, देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। कल जब हम कैलेंडर पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने कमेंट किए कि सर कुछ क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं हो रहे। एक्चुअल में क्या है, मैंने जोड़ घटा में गलत कर दिया होगा। तो जोड़ घटा में मैंने मान लो जैसे 2 अक्टूबर 1969 था, 1869 था। मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो मैंने क्या किया था, मेरा 90 आया था जो कि मैंने गलत जोड़ा था। आना था 91 और वो 7 से डिवाइड होके तो 13 सप्ताह आते और जीरो आते। जीरो का मतलब सैटरडे आता, शनिवार। तो वो शनिवार आना था, मैंने शायद शुक्रवार या समथिंग कुछ और कर दिया होगा। तो मैंने ये गलत जोड़ दिया था। देखिए, ये जोड़ने की गारंटी मेरी नहीं है, मैं गलत भी जोड़ सकता हूँ, ये आप देखिएगा। यही तो आपकी सतर्कता है। मेरा काम तो आपका बेस बनाना है कि भाई बेस ये है। जो मैं आपको बेस बताऊंगा ना, हाँ, वो फेल नहीं होगा कहीं भी। मैं बहुत चेक करके उसे कहीं कसौटी पे माप करके तभी बताता हूँ, नहीं तो बेस कहीं मैंने देखा है, कई लोग पढ़ाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बता देते हैं, लेकिन वो आगे जाकर के 2 सवाल के बाद तीसरे सवाल पे फेल कर जाता है। ठीक है, तो मैं जांच करता हूं उसकी पूरी तरीके से और पूरी जांच करने के बाद ही आपको बताता हूं। ठीक है, तो देख लीजिएगा कहीं जोड़ घटा गलत हो रहा होगा तो यार प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, है ना। उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आपका मेथड क्लियर होना चाहिए कि भाई ये दिन आएंगे, ये लीप वर्ष का क्या आएगा, आपको कोड याद करने हैं, बस वो डालने हैं और आपका आंसर निकल जाना है। चलिए, अब हमारा इसमें एक टॉपिक रह गया था, वो साधारण वर्ष और लीप वर्ष तो हमारा हो ही गया था। ठीक है, अच्छा चलिए, ये हमने कर लिया था। उसके बाद ऑड डे वाला हमने कर लिया था, ये हमने कर लिए थे सारे बिना फॉर्मूले के सवाल। ये शताब्दी निकालना है, ये हमने कोड याद कर लिया था, आपको याद होगा ये सवाल हमने करे थे। उसके बाद आज जो भाग 2 शुरू कर रहे हैं हम, वो ये है। अब मैं आता हूं उसका। ये आपका रह गया था समान वर्ष के कैलेंडर याद करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लीजिए आप कोई कैलेंडर यूज कर रहे हैं 1990 में, तो दोबारा वो कैलेंडर को संभाल के रखे हैं, तो दोबारा समान वर्ष कब होगा, यानी कि वही कैलेंडर दोबारा कब आप यूज कर पाएंगे। ठीक बात है, यही क्वेश्चन है और यही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको वीडियो बहुत मिल जाएंगी और उसमें वो आपको बता भी देंगे कि कैलेंडर कैसे निकालते हैं, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं सब में जो आपको पता नहीं लगने की। वो खामियां मैं बताऊंगा आपको और आपके सवाल सारे करवाऊंगा। चलिए देखते हैं। मैं आपको पहले कुछ नियम बताता हूं। चलिए देखिए, मान लीजिए दिया वर्ष है, सपोज दिया वर्ष। मैंने उसे मैंने क्या किया, उसे 4 से भाग किया। किससे भाग किया? 4 से भाग किया। ठीक है, तो क्या कंडीशन होंगी? या तो पूरा कट जाएगा यानी 0 से, ठीक है, या एक शेष, या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। ठीक होगी बात। सपोज एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 1992 का कैलेंडर है। क्वेश्चन ये पूछा है प्रश्न कि 1992 का कैलेंडर पुनः कब रिपीट होगा या दोहराएगा, या क्या लिख दूं, दोहराएगा, दोहराया जाएगा। यानी कि 1992 में 1 जनवरी का अगर मंडे था तो कौन सा ऐसा वर्ष आएगा कि सेम कैलेंडर होगा वो। चलिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसे 92 को 4 से डिवाइड कीजिए। मैंने 92 को 4 से डिवाइड करा, तो सॉरी 4 से डिवाइड करा। 4 से डिवाइड करा तो मेरा शेष क्या है? 4 दूनी 8 और बचा 1, 4 की 12, मेरा 0 शेष। 0 शेष आने का मतलब क्या है 4 से भाग करके? कि ये लीप वर्ष, यही तो है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं 0 शेष, यानी कि लीप वर्ष हो। तो क्या करें, अब आप देख लीजिए, यहां पर मैं सवाल बता रहा हूं आपको। तो मान लीजिए आपने डिवाइड करा और आपका 0 शेष आया, तो आप क्या करेंगे, दिए वर्ष में दिए वर्ष में 28 जोड़ दें, यानी कि 28 साल बाद वो रिपीट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक शेष आए तब क्या करें, इसे भी आप देख लीजिए, फिर मैं चेक करवाऊंगा आपको एक एक क्वेश्चन के साथ। यहां पर चेक कराना बहुत जरूरी है, अगर चेक नहीं कराया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एक शेष आए तो +6 कर दें, 6 जोड़ दें दिए वर्ष में। यदि 2 और 3 शेष आए तो क्या करें, 11 जोड़ दें, 11 जोड़ें।
लेकिन ये फेल कर जाता है। उसके बाद इसमें 40 भी जुड़ता है एक बार, और एक बार 12 भी जुड़ता है। ये कोई नहीं समझाता, आपको पता है, ये समझाता नहीं कोई। 40 कब जोड़ें और 12 कब जोड़ें, अगर ये दोनों चीज आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप समझिएगा आपका कैलेंडर पूरा हो जाएगा। ठीक हो गई बात। तो पहले मैं इसको प्रूव करता हूं, फिर मैं आगे आता हूं। ठीक है, मैं 92 वाले कैलेंडर को चेक करते हैं कि वो सही है अथवा नहीं। चलिए चेक करवाता हूं। पहले मैं इधर का मिटोता हूं। कैसे चेक कर सकते हैं हम वो देखिए। आप देखिए कई मेथड होंगे चेक करने के, मैं आपको बता रहा हूं दोनों तीनों मेथड से। आपको कुछ रटना नहीं है, आपको सीधा जाना है, पेपर में सवाल देखना है और सीधा उसको खत्म कर देना है वहीं। चलिए चेक करते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा इफ रिमाइंडर इज जीरो, यानी कि शेष कितना बचे, यानी कि शेष 0 बचे। चेक करते हैं। 1992 है, 1992 में क्या करें, 4 से डिवाइड कीजिए। 92 को 4 से डिवाइड किया तो मेरा 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 23 और शेष कितने बचे, प्लस 0 शेष। इसका मतलब ये आपका लीप है। अब इसे चेक करते हैं। मैंने आपको कहा कि 1992 लीप है, इसमें सीधा आप 28 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2020। यहां से क्या निकला, निकला 1992 का कैलेंडर और 2020 का कैलेंडर शुड बी सेम। क्या होने चाहिए, दोनों एक जैसे होने चाहिए। मैं आपको चेक कराता हूं, चलिए देखते हैं। मैं कह रहा हूं 1 जनवरी, अगर दोनों समान है तो 1 जनवरी 1992 को जो होगा वही 1 जनवरी 2020 को भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो दोनों समान दिन होने चाहिए। इसका मतलब है यहां पर जितना भी ओड डे आएंगे इसके और इसके जो ओड डे आएंगे दोनों समान आएंगे। चलो चेक करते हैं। 1 जनवरी, जनवरी 92 लीप है तो जनवरी का कोड क्या होगा, 0। अब तक तो आपको याद हो गए होंगे। प्लस 1900 का कोड क्या था बताइए, पीछे देख के बता देता हूं, मैं बताऊं कि आप देख रहे हैं। चलिए आपको याद होगा, मेरे को तो ऐसा याद है कि 1900 का कोड जो था वो 0 था। आप बताइए, देखिए कितना जरूरी हो जाता है। अगर आपको 1900 का कोड याद है तो अब तक आप सवाल को करके आगे भाग लेते नहीं भाग लेते। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप कोड याद करिए। तो 1900 का कोड क्या होगा, 0 प्लस 92 जू का तू, प्लस 4 से भाग किया तो 23 चौके 92, 23 लीप ईयर जोड़िए। 90 और 20, 110 और 5, 115, 115 और 1, 116। अपने आप चेक करिएगा मैं गलत तो नहीं जोड़ रहा हूं। 7 एकम 7, बचे क्या 4, 7 छिक 42, बचे कितने 4, यानी कि कितने ओड डे, 4 ओड डे। यही तो आया मेरा। अब मैं इसे सोल्व करूं तो ये भी 4 ओड डे आने चाहिए। चेक करते हैं। चलिए 1 तारीख का 1 प्लस जनवरी का कोड लीप के लिए क्या होता है, 0 प्लस 2000 शताब्दी का कोड क्या था, ये था 6। ठीक है, इसे मैं लाइन खींच देता हूं यहां पे। चलिए प्लस 20 में 20 प्लस लीप ईयर कितने होंगे, 4 पंजे 20, तो 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32, 32 को डिवाइड किया 7 से तो 7 चौके 28, कितने ओड डे बचे, 4 ओड डे बचे। तो हमारा प्रूव हो गया कि 1992 में भी 4 ओड डे थे और 2020 में भी 4 ओड डे थे। तो इसका मतलब 92 का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। ठीक बात है। 2020 का कैलेंडर और 92 का कैलेंडर विल बी सेम। यस, दोनों सेम है। चलिए एक तरीका तो ये हो गया। अब आप कहां फंसेंगे इसमें वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए मेरे को नेक्स्ट पेज पे ले चलना होगा आपको। चलिए देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं वो मैं लिख देता हूं पहले। यदि 0 शेष बचे तो क्या करा हमने, तो 28 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, वर्ष का कैलेंडर
दोहराएगा, दोहराएगा, ये हमें पता लगी। इम्प्लाइज दैट हमारा हुआ अभी 92 इज इक्वल टू 2020, ये तो हमने प्रूव कर दिया। प्रूव कर दिया नहीं कर दिया, ये तो हमने प्रूव कर दिया है ना, ये हमारा प्रूव हो गया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कहाँ फंसेगा अभ्यर्थी। अब मेरे को चेक करना चाहिए कि कहाँ फंसेगा अभ्यर्थी। मैं अब आपको फंसाऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको निकालूंगा, ठीक है। तो पहले मैं कोशिश करता हूं कि आपको फंसा दूं। देखिए जितना आप फंसेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन 1896 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। अब मैं आपको फंसा रहा हूं, आप चिंता मत करिएगा, निकालूंगा भी, ठीक है, जाएगा। चलिए हम चेक करते हैं, 96 को 4 से भाग करते हैं। 96 को 4 से भाग किया, 24 चौके 96, इसका मतलब शेष कितना बचा, शेष आया 0। तो इसका मतलब 1896 क्या है, 1896 एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का हमने क्या बताया, हमने कहा जब शेष 0 आए, यही तो करा हमने, 0 आए, या इसमें ऐसे भी कैसे 0 कब आता है, या दिया वर्ष क्या हो, लीप हो, तो क्या करें, यही तो था। मैंने कहा था 98 जोड़ दें, 28 जोड़ दें, तो 1896 प्लस 28 जोड़ दें तो हमारा क्या आएगा, तो आप देखिए ये आएगा 2024, यही तो आएगा। तो यहां से क्या पता लगा, यहां से पता लगा 1896 और 2024 का कैलेंडर सेम है या नहीं, इज इट सेम और नॉट, यानी कि दोनों सेम है या नहीं। अब चेक करवाइए मुझे, मैं लिख रहा हूं 1 जनवरी 1896, इसके जो ओड आएंगे वो इसके भी आने चाहिए। 1 जनवरी, एक का 1 लिख दूं, जनवरी का कोड लीप के लिए क्या था, 0 था। 1800 के लिए अगर जो आपको याद हो तो क्या होता है कोड, 1800 का कोड शायद 2 होता है, 2 ही तो होता है 1800 का कोड, आपको याद होगा, ठीक है। 1800 का कोड 2 हो गया, प्लस इसे 4 से भाग कीजिए, 96 झूका तो प्लस 4 से भाग कीजिए 24, तो 96 और 24 120 और 3 123, 123 डिवाइड बाय 7, 7 एकम 7, सत्तू सत्तू 49, बचे कितने, बचे 4 अतिरिक्त दिन, 4 बचे, ठीक है। अगर इसमें भी अगर 1 जनवरी 2024 में भी 4 बच गए तो मैं कहूंगा कि आपको, देखिए मैंने यहां पे गलत जोड़ दिया, ये 28 जोड़ूंगा तो ये 1924 होगा, ठीक है, सॉरी मैं गलत जोड़ गया यहाँ पे। थोड़ा बता दिया करो यार, आप बताएंगे कैसे, आप वन वे कम्युनिकेशन है, कोई बात नहीं, 1924 होगा। तो देखिए, तो 1924 का कैलकुलेट करना है ना, यही तो कैलकुलेट करना है, कोई बात नहीं, गलती होगी तो सीखेंगे, 1924 का कैलकुलेट करना है ना। तो 1 जनवरी 1924 के अगर अतिरिक्त दिन भी 4 आ गए तो मैं कहूंगा कैलेंडर सेम है और मेरा प्रूव हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, 1 जनवरी का 1, जनवरी लीप है, 24 तो 0, देखिए लीप है ना ये भी, प्लस 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड भी 0 है, प्लस 24 को भाग कीजिए, 4 छिक 24 प्लस 24, ये 24 और 6 30, 30 और 1 31, 31 बटे 7, 7 चौके 28, 4 सप्ताह प्लस 3 अतिरिक्त दिन। भाई साहब ट्रिक फेल कर गई, क्या कर गई, यहाँ 4 थे और यहाँ पे 3 हो गए, ट्रिक क्या कर गई, ट्रिक फेल कर गई, है ना जी। अब इसे क्या करें, अब यही मुझे बताना था कि जब 0 शेष बचेगा तो 28 कब जोड़ें और 28 कब ना जोड़ें, ठीक है। चलिए मैं अब आपको इसका अगले उसमें चलता हूं, मैं दोबारा लिखूंगा। चलिए मैंने लिखा था 1 जनवरी 1896
और दूसरा मैं अब इसमें देखिए क्या जोड़ रहा हूं, अब मैं इसमें 40 जोड़ रहा हूं। एक्सक्यूज मी। अब 40 जोड़ने के बाद क्या आएगा, 40 जोड़ने के बाद ये आएगा 1 जनवरी 1936। एक बार मेरे कहे पे 40 जोड़ के भी चेक कर लेते हैं, फिर हमारा काम बन जाएगा। तो 1 जनवरी 1900 सॉरी 1896 को तो पीछे हम चेक ही कर चुके हैं, यहाँ पे कितने दिन आए थे, 4 अतिरिक्त दिन आए थे, अभी निकाले हैं। 40 जोड़ के इसकी ओर निकाल लीजिए एक बार मेरे कहने से, फिर देखते हैं। 1 का 1, जनवरी का 0 प्लस फिर 0, 1936 का 1900 की 0 होता है, 36 लीप है, 4 निम 36 प्लस 36 जू का 2, 36 और 9 45 और 1 46, 46 को डिवाइड करे 7 से तो 7 छिक 42, 6 सप्ताह प्लस 4 और डे यानी अतिरिक्त दिन। भाई साहब ट्रिक पास कर गई, क्या कर गई, ट्रिक पास कर गई। आप कहेंगे कैसे पास कर गई, 40 जोड़ते ही मेरा आंसर आ गया है। अब मेरे सामने जो प्रश्न खड़ा हुआ है वो ये हुआ है, अब लीप वर्ष हो तो मैं 28 कब जोड़ू और 40 कब जोड़ू, है ना। अगर जो मेरे को ये पता लग जाए तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, मेरा एक भाग पूरा हो जाएगा। देखिए अब हमने पहले 1992 लिया था और मैंने इसमें 28 जोड़े थे और ये मेरा क्या आया था, मेरा 2020 आया था और यहां पर ट्रिक पास थी। ट्रिक क्या थी, यहां पे पास थी। और जब मैंने 1896 लिया, इसमें 28 जोड़ा तो ये 1924 आया और ट्रिक क्या कर गई थी, ट्रिक फेल हो गई थी। मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं। देखिए 1992 से जोड़ेंगे तो बीच में क्या आएगा, 2000 भी आया होगा, 2001 भी आया होगा और इस तरह से 2020 भी आया। देखिए यहां से यहां तक जाने में एक शताब्दी पार हुई है, 1900 से 2000 में गए हम। ठीक है, नंबर एक बात, जब हम एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में पार करें और बीच में जो शताब्दी क्या आई थी 2000, और अगर ये लीप हो या नहीं चेक करो, ये शताब्दी लीप थी नहीं, हमने कहा था किसी भी शताब्दी को चेक करने के लिए कि वो लीप है या नहीं 400 से भाग कीजिए तो ये लीप थी। अगर बीच में जो शताब्दी पड़ रही है वो लीप शताब्दी है, क्या है, लीप शताब्दी है, तो 28 जोड़ते ही आपका आंसर ट्रिक पास हो जाएगी। अब यहां पर देखिए 1896 के बाद हम 1924 तक गए थे और बीच में जो शताब्दी थी वो क्या थी, 1900 थी। 1900 लीप शताब्दी है या नहीं चेक करिए, 1900 को 400 से भाग करिए, नहीं जी ये लीप शताब्दी नहीं है, तो ये इसीलिए ट्रिक फेल कर गई थी। तो अब क्या निकला निष्कर्ष वो बता देते हैं। निष्कर्ष ये निकला, जब लीप वर्ष आए उसमें 28 जोड़े और बीच में जो शताब्दी पड़े वो लीप शताब्दी हो तो ही 28 जोड़े और लीप शताब्दी ना हो तो क्या जोड़े, तो आप 40 जोड़ेंगे। यही मेरा क्वेश्चन था। देखिए मैं अगली उस पर लिख देता हूं, चलिए 28 कब जोड़ें, ये आपके लिए नोट हो जाएगा, और 40 कब जोड़ें, जब, हाँ 28 कब जोड़ते हैं, देखिए नंबर एक, जब शेष कितना बचता हो, दिए सॉरी मैं इसे लिख देता हूं, दिए वर्ष को 4 से भाग देने पर शेष 0 बचे। ठीक है, या ऐसे लिख दूं, यानी कि दिया वर्ष लीप हो तभी तो 0 शेष बचेगा। यहां भी यही है, जब दिया वर्ष
लीप हो। ये तो सीधी सी बात हो गई कि 28 और 40 जब जुड़ेंगे जब लीप होगा दिया हुआ वर्ष। यदि 28 जोड़ने पर बीच में पड़ने वाली शताब्दी लीप शताब्दी हो तो 28 जुड़कर उत्तर सही आएगा। और अगर अगर बीच वाली शताब्दी लीप शताब्दी न हो तो 40 जोड़ें। ठीक होगी बात? ये मैंने आपको दोनों बता दिए। आशा करता हूं आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, मेरा भी काम हो गया। लीप के लिए ये दोनों ही ट्रिक चलती है। ठीक होगी बात? चलिए अब मैं नंबर 2 पे चलता हूं। नंबर 1 मैंने कराया है अभी। नंबर 1 क्या कराया मैंने, देखिए। नंबर 1 मैंने क्या कराया? नंबर 1 मैंने कराया रिमाइंडर इज 0, यानी कि शेषफल जब 0 बचे तो उसके 2 केस बन गए, है ना। मैंने क्या कहा? शेषफल 0 बचा, यानी कि दिया वर्ष क्या है? लीप वर्ष। और उसके 2 केस बन गए, एक 28 जोड़ने वाला और एक 40 जोड़ने वाला। 28 जोड़ने वाला कब? बीच में पड़ने वाली जब शताब्दी बीच की शताब्दी क्या हो? लीप हो। और ना हो तो क्या जोड़े? 40 जोड़े। ठीक है, एक केस हो गया। अब केस नंबर 2 पे चलता हूं। चलिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है जब एक शीर्ष बचे तो क्या करें? तो 6 जोड़ें। ठीक होगी बात? चेक कर लेते हैं। मैंने कहा दिया 1997, क्वेश्चन है 1997 के समान, ठीक है, वर्ष कौन सा होगा? चेक करते हैं। तो 1997 को आप 4 से भाग कीजिए 97 को, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, एक शेष बच रहा है। तो इसका मतलब एक शेष बचा। अब एक शेष बचा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको क्या करना है? अब आपको 1997 में 6 जोड़ दीजिए। तो क्या आया मेरा? 2003 आया। मेरा मतलब यह है कि ये दोनों के दोनों कैलेंडर समान होंगे। चेक कर लेते हैं। 1 जनवरी 1997 इज इक्वल टू 1 जनवरी 2003। ठीक होगी बात? चलिए 1 जनवरी 1 हो गया। जनवरी लीप नहीं है तो जनवरी का कोड 1 हो गया। 1900 का 0 होता है। 97 को भाग कीजिए 24 चौके 96 प्लस 97, जोड़िए 110 और 11 121 और 2 123। 123 को 7 से 7 एकम 7 सत्तू सत्तू 49, 17 सप्ताह प्लस 4 अतिरिक्त दिन। अगर इधर भी 4 आ गए तो काम बन जाएगा। चलिए 1 का 1, जनवरी लीप नहीं है तो जनवरी का 1 आएगा। वर्ष 2000 का कोड 6 होता है। 3 को 4 से डिवाइड जाएगा नहीं, बस 3 का 3 ही लिखा जाएगा। लीप कोई होगा ही नहीं, तो लीप तो 0 ही आ जाएंगे, क्योंकि अगर 4 से ज्यादा होंगे तभी तो लीप होंगे। 4 या 4 से ज्यादा, अगर 4 होता तो 4 एकम 4 1 चलता। तो इन्हें जोड़ी 2 6 और 2 8 और 3 11, 11 बटे 7, एक सप्ताह प्लस 4 अतिरिक्त दिन। ठीक होगी बात? तो आपका काम बन गया। बिल्कुल ठीक बात है। अब इस ट्रिक क्या हो गई? ट्रिक पास हो गई नहीं हो गई, ट्रिक पास हो गई। अब मुझे ट्रिक को फेल करना है। फेल क्यों? पास क्यों हुई है? आप देखिए, पास इसलिए हुई क्योंकि 1997
और 2003 के बीच में जो शताब्दी आई वो कैसी शताब्दी थी? लीप शताब्दी थी। कैसी शताब्दी थी? लीप शताब्दी। तो अब इसे भी चेक कर लेते हैं कि अगर लीप शताब्दी ना होती तो क्या ट्रिक पास होती या फेल होती। चलिए चेक करते हैं, आइए पीछे। चलिए अब मैं 1997 लिया था मैंने, अब मैं कुछ और ले लेता हूं। ठीक है, मैं ले लेता हूं 1 जनवरी 1897 और इसमें क्या जोड़ू? इसमें 6 जोड़ू। तो चेक करते हैं कि ट्रिक पास है या नहीं है। चलिए अगर 6 जोड़ू तो क्या आएगा? 1 जनवरी 1903। अगर ये फेल हो जाएगी तब क्या करूंगा मैं? तो मैं उसका भी देख लेता हूं। ठीक है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। 1 जनवरी 1897 को मेरा क्या आया था? ये तो मैंने कैलकुलेट ही कर रखा है, मेरा 4 आया था। कहाँ गया? अच्छा 1 जनवरी का मैं निकाला ही नहीं। तो 1 जनवरी 97 का 1897 का, एक का 1 जनवरी का कोड 1, ठीक होगी बात, प्लस 1800 का कोड 2 होता है शायद। 97 को भाग किए 24 चौके 96 प्लस 97 जोड़िए 110 और 11 121, 121 और 4 125, 25 को 7 से भाग किया, 7 एकम 7 बचे 5, 7 49, 17 सप्ताह प्लस 6 दिन। ठीक होगी बात। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं भाई, 6 जुड़कर ठीक आता है नहीं आता? जनवरी का एक हो गया, जनवरी का 1 हो गया। 1900 का कोड क्या होता है? 1900 का कोड 0 होता है। 3 का 3 आएगा, है ना? तो 3 और 2 5, 5 का मतलब 7 से तो भाग जाएगा नहीं, 5 का मतलब क्या है? 5 और दे आए। तो ट्रिक क्या कर गई? ट्रिक फेल कर गई। फेल क्यों कर गई? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो शताब्दी आ रही है वो आ रही है 1900 और 1900 लीप शताब्दी नहीं है। नहीं है ना, लीप शताब्दी नहीं है, 400 से भाग नहीं जा रही। ठीक है, तो कहां गया? लीप शताब्दी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो ये ट्रिक क्या कर गई? ये ट्रिक फेल कर गई है। तो जब ऐसे देखिए, जब 0 आया था यानी कि लीप वर्ष था, फेल हो रही थी, तो 28 की जगह 40 जोड़ दिया था। अब अगर जो ये फेल हो जाए तो क्या करें? आप 12 जोड़िए, जिसमें इसमें क्या जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे। तो 1897 में 12 जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1909। तो हम ये चेक कर लेते हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलिए, 1 का 1 जनवरी का कोड 1 प्लस 1900 का 0 प्लस 4 दूनी 8, 2 लीप और 9, 9 दूनी 9 और 2 11 और एक 12 और एक 13, 13 डिवाइड बाय 7, 7 एकम 7, एक सप्ताह प्लस 6 और डे। भाई साहब पास कर गई ट्रिक, पप्पू पास हो गया, ये ट्रिक पास कर गई। तब ट्रिक पास क्या कर गई? अब आप देखिए, मैं आपको समझा देता हूं कि ट्रिक को कैसे पास करेंगे, वो देख लेते हैं, है ना? ठीक है, मैं भी लाइन खींच देता हूं और सेपरेट करके फिर आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए ये वाला पोर्शन हो गया हमारा, ये वाला सेक्शन हो गया हमारा, यहां से यहां तक ट्रिक पास कर गई। अब क्या लिखें यहाँ पे? यहाँ पे लिखा जाएगा जब एक शेष बचे, किसमें? जब यहाँ पे छूट गया क्या? दिए वर्ष को 4 से भाग करें तो क्या बचे? एक शेष बचे। ठीक है, तो क्या जोड़ें? तो आप 6 जोड़ें, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। एक बात है, लेकिन बीच की का शताब्दी वर्ष लीप होना चाहिए। ठीक होगी बात? अगर लीप ना हो तो 12 जोड़े
जोड़ें, आंसर मिल जाएगा। यही मैंने किया है। मैंने दोनों तरीके से चेक करवा दिया आपको, आप समझ गए होंगे, आपका काम खत्म हो गया इसमें। अब मैं चलता हूं 2 और 3 पे, एक तरीका और रह गया मेरा, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अरे देखिए अब कह रहा है, ये बिगड़ गया। जब 2 या 3 शेष बचे, 2 या 3 शेष बचे, तब क्या करें? तब 11 जोड़ें। ठीक होगी बात? जब 2 या 3 शेष बचे तो 11 जोड़ें। तो देखिए मैं लिख रहा हूं 1998 क्वेश्चन, वर्ष 1998 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? ठीक हो गई बात? चलिए तो क्या करें आप, 1998 को 4 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, तो ठीक बात है। चलिए तो चेक कर लेते हैं। 1 जनवरी 1998 का कैलेंडर 1 जनवरी, इसमें 11 जोड़ दीजिए, 2009 के बराबर होना चाहिए। चेक करते हैं। चलिए 1 का 1 हो गया, प्लस जनवरी का क्या कोड होता है? लीप नहीं है, सामान्य है, तो सामान्य है तो जनवरी का कोड हो गया 1, प्लस 1900 का कोड क्या होता है? 1900 का कोड होता है 0, प्लस 98 को भाग कीजिए, 24 आ जाएगा, 24 के 96 प्लस 98 जोड़िए, 8 4 12, 90 और 20, 110 और 12, 122 और 2, 124 आ जाएंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, कितने बचे? 5 अतिरिक्त दिन बचे। इसमें भी 5 बचने चाहिए। 1 का 1 जनवरी का 1 प्लस 2000 का क्या होता है? 2000 का होता है 6, प्लस 4 दूनी 8 प्लस 9, 9 2 11, 6 15 और 2 17, 17 डिवाइड बाय 7, 7 दूनी 14, 2 सप्ताह प्लस कितने और डे? 5 अतिरिक्त दिन। तो आप देख रहे हैं ये हमारी ट्रिक क्या हो गई? कामयाब हो गई। जब 2 और 3 शेष बचे तो क्या जोड़ेंगे? जब 2 और 3 शेष बचेगा तो आप सीधा सीधा 11 जोड़ेंगे। ठीक हो गई बात? चलिए अब यहां पर आप देख रहे हैं 98 और 2009 के बीच ट्रिक काम कर गई, क्योंकि इनके बीच में क्या था? इनके बीच में शताब्दी 2000 जो थी वो लीप शताब्दी थी। कैसी शताब्दी थी? लीप शताब्दी। ठीक हो गई बात? वो क्या थी? वो लीप शताब्दी थी। ठीक हो गई होगी बात? चलिए अगर ये मैं कहता कि बीच में लीप शताब्दी ना हो, ठीक है, बीच में लीप शताब्दी ना हो, तब क्या होगा? तब क्या करें? अगर मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन होता 1 जनवरी 1898, आप चेक करिएगा खुद, और क्या 1 जनवरी में इसमें कितने जोड़ता? 11 जोड़ता, 2009, क्या, सॉरी इसे ठीक करिएगा, 1 जनवरी 1909, क्या ये ठीक है? ठीक है, देखिए चेक करेंगे। चलो मैं चेक करवा देता हूं। 1 का 1, ये तो हम चेक ही कर चुके हैं, यहां पर नहीं, ये चेक नहीं किया, इसे भी चेक कर लेते हैं। 1 का 1, ठीक होगी बात? जनवरी का 1 प्लस 1800 का कोड होता है 2, प्लस 98 को बाकी 24 चौके 96 प्लस 98, जोड़िए इन्हें, 90 और 110 और 18 12 122 और 4 126, 126 को 7 से भाग किया तो 7 एकम 7 बचे, कितने? 5 7 8 56,
तो ये 18 सप्ताह प्लस 0 और डे बचे, बचे नहीं बचे? अब इसे चेक कर लीजिए। एक का एक, जनवरी का एक प्लस 1900 का क्या होता है 0, प्लस 4 दूनी 8, 2 प्लस 9, 9 2 11 और 12 13, 13 डिवाइड बाय 7, 7 एकम 7, एक सप्ताह प्लस 6 और डे। ये तो फेल हो गई भाई साहब। ये फिर फेल कब हो गई? ये फेल कब हो गई? जब बीच में, इन दोनों के बीच में जो शताब्दी पड़ी वो पड़ी 1900, और 1900 लीप शताब्दी नहीं है, इसका मतलब ये भी फेल कर गई। तो देखिए ये सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा जब बीच में लीप शताब्दी ना हो तो जैसे पहले किया था आपने, इसमें सीधा आपको 12 जोड़ना है। तो 12 जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा 1 जनवरी 1910। ठीक है, एक का एक, जनवरी का एक प्लस 1900 का 0 प्लस 10 10 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, 10 और 2 12 और 2 14, 14 डिवाइड बाय 7 यानी कि 2 सप्ताह प्लस 0 और डे, तो पास हो गई। तो आपको क्या पता लगा? अब यहां से देखिए निष्कर्ष पे आते हैं। अब हम, मैं अब एक पेज पे आपको निष्कर्ष लिखवाता हूं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। चलिए आप निष्कर्ष लिख लीजिए। हम क्या लिख लेते हैं? हम क्या करते हैं, आप निष्कर्ष लिखें। एक दो चीजें और बताऊंगा मैं आपको। देखिए, जब लीप वर्ष हो, दिया हुआ वर्ष लीप हो, तो क्या होगा? या तो हम जोड़ेंगे 28 या जोड़ेंगे 40। ठीक बात है। 28 कब जोड़ेंगे? जब बीच की शताब्दी, मतलब जिसको क्रॉस कर रहा है वो क्या हो? वो लीप शताब्दी हो। ठीक है, और जब बीच में पड़ने वाली शताब्दी लीप न हो तो 40 जोड़ेंगे। एक बात तो ये खत्म हो गई। अब क्या था? जब एक शेष बचे तो क्या जोड़ रहे थे? हम जोड़ रहे थे 6, है ना? जब 2 या 3 शेष बचे तब जोड़ रहे थे हम 11। यही तो जोड़ रहे थे अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अब इन दोनों ही केस में अगर, कब जोड़ेंगे ये? जब बीच में पड़ने वाली शताब्दी लीप शताब्दी हो। ठीक होगी बात? अगर सामान्य वर्ष में अगर लीप शताब्दी न हो तो चाहे एक शेष बचे चाहे 2 या 3 शेष बचे, आप सीधा क्या जोड़ेंगे? 12 जोड़ें और आंसर मिल जाएगा। ठीक होगी बात? इन दोनों ही केस में क्या जोड़ेंगे आप? 12 जोड़ेंगे। फिर एक शेष बचे और बीच में लीप शताब्दी ना हो तब भी 12 जोड़े, 2 या 3 शेष बचे और बीच में लीप शताब्दी ना हो तब भी क्या जोड़े? तब भी आप 12 जोड़े, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये मैंने टॉपिक पूरा कर दिया। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, एक शॉर्टकट तरीका और बता देता हूं कि देखिए, अब क्वेश्चन ये कह रखा है उसने, मान लो प्रश्न दे रखा है। प्रश्न, वर्ष 2005 के समान कौन सा वर्ष हो? ऐसा भी तो दे सकता है। वो आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देगा, 2011, 2012 ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। तो आप एक तरीका और भी है, क्या कर सकते हैं? 2005 को कैलकुलेट कर लीजिए आप। 2005 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें तारीख तो दे नहीं रखी कि 1 जनवरी 2 जनवरी, तो सीधा डेट का 0, महीने का भी 0,
सीधा वर्ष 2000 का क्या होता है 6 प्लस 4 से भाग कीजिए, 5 को 4 एकम 4 प्लस कितने हैं 5, तो सीधा इन्हें जोड़ लीजिए तो कितने आ गए 6, 6 और 6 12, 12 को 7 से भाग किया 7 एकम 7 और बचे कितने 5 और 6। अब आप ना इनको ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। मैं 2012 को चेक करता हूं, देखता हूं ये आता है नहीं आता। तो 2012 2000 का क्या है 6, 12 का 4 दिए 12 प्लस 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 को 7 से बाकी 0, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर, 12 नहीं होगा। 11 को चेक करता हूं, 2000 का क्या होता है 6 प्लस 11 का 4 दूनी 8 प्लस 11 का 11, 11 और 2 13 और 6 17, 17 डिवाइड बाय 7, तो 17 डिवाइड बाय 7 करेंगे 7 दूनी 14 और 3 17, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 3 और आ रहे हैं, यहाँ पे कितने आए थे 5 आए थे, तो ये भी नहीं होगा। इसे चेक करते हैं 2013 को। 2000 का कोड क्या है 6 प्लस 7 4 से भाग कीजिए, 4 दिए 12 प्लस 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 को 7 से भाग कीजिए, 7 के 21, तो क्या बचा 1 और दे, तो ये भी नहीं होगा। सिमिलरली 2014 को कीजिए। ठीक है, 2000 का क्या होता है कोड 6 प्लस 14 को भाग कीजिए, 4 दिए 12 प्लस 14 को जू का तू 4 3 7, 6 3 9 9 4, 14 और 9 23, 23 को 7 से भाग किया तो 7 दिया 21, 3 सप्ताह प्लस 2 और डे। ठीक है, इसमें से तो कोई भी नहीं निकला, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैंने कोई गलत जोड़ दिया क्या, चेक कर लेते हैं। चलिए 2005 के समान ना, 2005 का 2000 का ये आ गया, 4 एकम 4 और 1 5, ये तो 7 5 और डे, तो ठीक है। 12 का चेक कीजिए, 2000 प्लस इसे 12 को 4 दिए 12 और 12 और 3 15 और 6 21, ये भी ठीक है। 13 और 3 16, 16 और 6 22, 7 से 21 और 1 और डे, ये भी ठीक है। तो 6 और 2 8, 8 और 11, 11 8 19, 19 को भाग कीजिए, 7 दूनी 14, 5 और डे, देखिए मैंने गलत कर दिया था यहाँ पे ना, तो 5 और डे, तो मेरा क्या हो गया, मेरा 2011 आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं दिए हुए। अगर आप बहुत ही फंस जाएं तो इस तरह से निकाल कर चेक कर सकते हैं, लेकिन ये चेक भी कब कर पाएंगे, जब आपको कोड याद होंगे। चलिए, मेरी तरफ से आपका कैलेंडर पूरा हो गया है। कोई भी प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं जोड़ घटाने में मैंने कहीं गलती कर दी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ठीक पढ़ा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।